एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने बात किया था, एक रूल हमने पढ़ा था जिसमें हमने सीखा था, जहां तक इस चीज़ की बात है, जहां तक इंग्लिश बोलने की बात है, जहां तक क्रिकेट खेलने की बात है, जहां तक क्रिकेट की बात है, सचिन क्रिकेट में अच्छे हैं। आज हम लोग एक नया रूल पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जहां आप बोलते हो कि यह चेयर प्लास्टिक से बनी हुई है। से बना हुआ आता है या का बना हुआ आता है, वहीं कई बार आप बोलते हो कि ये चीज जो है वो आटे से बनी हुई है, शक्कर से बनी हुई है। तो दोनों में से ही आता है, लेकिन कहीं हम यूज करते हैं मेड ऑफ का, कहीं हम यूज करते हैं मेड फ्रॉम का। तो ऐसा क्यों होता है? कहाँ हम मेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं, कहाँ मेड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाते हैं, आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास। यूज सीखेंगे हम लोग मेड ऑफ, और यहां हम सीखेंगे मेड फ्रॉम। आईडी हो जाएगा का बना हुआ या से बना हुआ। जब हम मेड फ्रॉम का यूज करेंगे तो यहां भी आईडी वही आएगी प्यारे बच्चों, का बना हुआ से बना हुआ। ठीक है, अब देखिए दोनों में एक ही तरह की आईडी है, पहचान दोनों की एक है। मेड के साथ यहां हम फ्रॉम लगा रहे हैं, मेड के साथ यहां हम ऑफ लगा रहे हैं। तो कहां हमें ऑफ लगाना है, कहां हमें फ्रॉम लगाना है, एक नोट के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो नोट आप देखेंगे, इसमें लिखेंगे जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में परिवर्तित 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 की जगह ऐसा हम लिख लें, बदला जा सके। जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में बदला जा सके, मतलब जैसे वह पहले थी, यदि उस वस्तु को हम उसी तरह कर सकें तो हम वहां मेड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। और यहां देख लेंगे जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में नहीं बदला जा सके। जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में नहीं बदला जा सके, मतलब जिस तरह वह पहले थी तो उसे नहीं किया जा सके। अब ये क्या है बच्चों, जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में बदला जा सके, नहीं बदला जा सके। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं और आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई चेयर है, वो प्लास्टिक से बनी है, तो जब तक वो
उसे शेप जब दे दिया गया तो हम उसे प्लास्टिक चेयर बोलने लगे, बट उसके पहले तो प्लास्टिक रही होगी। यदि हम उसे तोड़ दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो और फिर हम किसी से पूछे कि ये क्या है, तो कोई ये नहीं बोलेगा ये चेयर है, सब यही बोलेंगे ये प्लास्टिक है। मतलब हम चेयर को फिर से तोड़ के प्लास्टिक बना सकते हैं। तो अब यहाँ हमें बोलना हो कि चेयर प्लास्टिक से बनी हुई है, तो वहां हम मेड के साथ अब का यूज करेंगे, मेड ऑफ प्लास्टिक होगा। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका रूप एक बार परिवर्तित हो जाए तो वह फिर से उसी तरह उनको नहीं किया जा सकता। जैसे यदि हम दूध से दही बना लें, अब कोई बोले कि दही से दूध हम बना दें, तो उसको हम दही से दूध नहीं बना सकते। तो अब ऐसा बोलना हो कि दही दूध से बनता है, तो यहाँ से बनना के लिए हम यूज करते हैं मेड के साथ फ्रॉम का। अब आइए एक रूल बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों, रूल में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ आ जाएगा मेड, मेड के साथ यहाँ लगेगा अब या फ्रॉम में से कोई एक प्रेपोजिशन, और उसके बाद यहाँ हम यूज कर देंगे नाउन का। ये रूल है। अब हम देखते हैं दो एग्जाम्पल्स मेड ऑफ के, दो एग्जाम्पल्स मेड फ्रॉम के। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये कुर्सियां प्लास्टिक से बनी हुई हैं। सेंटेंस हमारे सामने है, ये कुर्सियां प्लास्टिक से बनी हुई हैं। तो अब देखिए हमारे सामने वाक्य है, ये कुर्सियां प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो से बना होना यहां आ रहा है। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा चेयर है, उसके पहले वो प्लास्टिक रही होंगी, तोड़ दिया हमने तो ये एक चेयर बन गई, फिर से प्लास्टिक बन गई। तो मतलब हम कुर्सियों को तोड़ करके प्लास्टिक बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ऐसा ट्रांसलेट करेंगे, दीज चेयर्स आर मेड। अब यहां से बना होना आ रहा है, तो हमारे सामने ऑफ है, फ्रॉम है, लेकिन यहां हम ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि प्लास्टिक की जो चेयर है उसे हम तोड़ देंगे तो फिर से प्लास्टिक बन सकता है। मेड ऑफ प्लास्टिक, दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, खिड़कियां लकड़ी से बनी हुई हैं। खिड़कियां लकड़ी से बनी हुई हैं। अब देखिए एक शेप दे दिया तो हम उन्हें बोलने लगे खिड़कियां, यदि हम तोड़ दें तो फिर से बन जाएंगी लकड़ी। मीन्स हम खिड़कियों को फिर से लकड़ी बना सकते हैं, मतलब उनके जिस तरह वो थी उन्हें हम फिर से उन्हें बदल सकते हैं, उस शेप में ले जा सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो बोलेंगे द विंडोज आर made of wood. The windows are made of wood. ये दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं जहां ऑफ का यूज किया है हमने, और आपको हमने बता दिया क्यों, क्योंकि खिड़कियां जो लकड़ी है, ये देखना है लकड़ी, ये जो नाउन है, ऑफ के बाद आने वाली नाउन, तो उसको क्या हम इसे फिर से लकड़ी बना सकते हैं, मतलब ये जो नाउन है इसे हम फिर से लकड़ी बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। तो हाँ, चेयर को क्या हम प्लास्टिक बना सकते हैं, हाँ तोड़ देंगे तो फिर से प्लास्टिक बन जाएगा, तो ऑफ लगेगा। अब आइए देख लेते हैं दो एग्जाम्पल मेड फ्रॉम के। दही दूध से बनती है, दही दूध से बनती है। अब देखिए हमने
दही, दूध से दही बना लिया, लेकिन हम दही को फिर से दूध नहीं बना सकते, तो ये से बनना जो आ रहा है, तो यहां हम इस सेंटेंस को ऐसा बोलेंगे, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कंपैरिजन जरूर कर लें, एक नाउन हमारे पास कर्ड है, एक नाउन हमारे पास मिल्क है। क्या हम कर्ड को मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मिल्क को हम कर्ड बना सकते हैं, लेकिन कर्ड को मिल्क नहीं बना सकते, तो इंटरचेंजेबल नहीं है। तो यदि चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते उसी तरह, तो फिर हमें लगाना है फ्रॉम। तो दही दूध से बनती है, तो ऐसा बोलेंगे, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगला एग्जाम्पल देख लेंगे। मिठाइयां शक्कर से बनी हुई है। मिठाइयां शक्कर से बनी हुई हैं। द स्वीट्स और अब देखिए, क्या हम मिठाइयों को शक्कर बना सकते हैं? शक्कर से हमने मिठाइयां बना ली, लेकिन फिर से उसे उसी शेप में ले जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो द स्वीट्स आर मेड फ्रॉम शुगर। क्यों हमने फ्रॉम यूज किया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्वीट्स, शुगर से हम स्वीट्स बना सकते हैं, फिर हम स्वीट्स को शुगर बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो से बना होना आ रहा है यहां, तो हमने यूज किया है मेड के साथ फ्रॉम का। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का यूज अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट हमने लिख दी है, जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में परिवर्तित ना किया जा सके तो हम यूज करते हैं मेड के साथ फ्रॉम का, और यदि किया जा सके तो हम यूज करते हैं मेड के साथ ऑफ का। तो बच्चों, आई होप कि आपको मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया है तो आप एक दो सेंटेंसेस अपने से बना करके ट्रांसलेट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके सेंटेंस का वेट करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।